नमस्कार, खम्बाघनी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। सुलह का फॉर्मूला हुआ विफल, पायलट के बाद अब गहलोत ने किया हमला, फिर दिलाई साजिश की याद। पूर्व उपसभापति गौरव शर्मा की हत्या के विरोध में व्यापार महासंघ के आह्वान पर बंद रहा 12 शहर। बाड़मेर में किसान का बेटा बना दूल्हा राजा, 51 ट्रैक्टरों पर लेकर गया बारात। राजस्थान के सागवाड़ा में प्रथम प्रतिभा सम्मान व करियर परामर्श समारोह का हुआ आयोजन, 50 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तरफ से तैयारी की जा रही है। इस बीच मंगलवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बीजेपी गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने सड़कों पर उतरे तो इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछारों से तितर बितर करने की कोशिश कर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी मंत्री शांति धारीवाल के भ्रष्ट आचरण और राज्य में खानों और जल जीवन मिशन से जुड़े घोटालों का पर्दाफाश करेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही संघर्ष विराम की कवायद सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही। इस संघर्ष का समाधान करने के लिए पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान ने दखल दी थी। उसके बाद पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सुलह का फॉर्मूला निकालने का दावा किया, लेकिन उसका कोई खास असर नजर नहीं आया। न तो सुलह का फॉर्मूला सामने आ पाया और न ही दोनों नेताओं के बीच बयानों का दौर थमा। पायलट के बाद अब गहलोत ने भी उन पर एक बार फिर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने लंबी चुप्पी के बाद एक बार फिर 2020 में अपनी सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाकर पायलट पर हमला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में सोमवार को आमसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का जिक्र किया। अजमेर में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने लड़कियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर आज माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अजमेर 92 मूवी पर वो चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी दौरान ऑफ रिकॉर्ड उनकी बातों को रिकॉर्ड करके स्टिंग किया गया। उनके कहने का मतलब ये नहीं था। अगर उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। बीते दिनों लड़कियों को लेकर खादिम सरवर की अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में सरवर ने लड़की ऐसी चीज शब्द बोला था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा हुआ। दबाव बढ़ता देख सरवर चिश्ती आज माफी मांगते हुए नजर आए और उन्होंने माफी मांगते हुए वीडियो शेयर किया। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, अजमेर 92 फाइल्स को लेकर मेरा इंटरव्यू था, जिसमें मैंने भरपूर ढंग से उस चीज की मजम्मत की है। कल्प्रिट्स की, जो भी इसमें कल्प्रिट्स थे, वो उन्होंने ना सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी की है, बल्कि एक गुनाह किया, एक सिंफुल एक्टिविटी की है, पाप किया है। उसको तो ना दिखाकर ये दिखाया जा रहा है। लेकिन तब भी मेरी मां बहन बेटियों को इस बात का बुरा गुजरा है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और इंसान है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को आप बदनाम ना करें और चंद लोगों की वजह से एंटायर चिश्ती फैमिली को और एंटायर चिश्ती डिनोमिनेशन को आप किसी तौर से बदनाम ना करें। ये वाली मेरी बात कहने की थी। अच्छा, अगर इतना ही लोगों को, इतना हमारी मां बहन बेटियों का ख्याल है, तो वो जो पहलवान लड़कियों के साथ दिल्ली में जुल्म हो रहा है, उस पर कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा है? राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बाड़मेर जिले की एक शादी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक किसान के बेटे की निकली अनोखी बारात। इस बारात में न हाथी था न घोड़ा। दूल्हा समेत सभी बाराती 51 ट्रैक्टर पर सवार होकर गए। दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचा दुल्हन को लेने ससुराल। ट्रैक्टरों पर यह बारात उस समय निकली जब हेलीकॉप्टर से दूल्हे के जाने और दुल्हन को लाने का चलन जोर पकड़ रहा है। बाड़मेर जिले के बायतू उपखंड के सेवनियाला गांव में एक बारात 51 ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकली। इसमें खास बात यह रही कि दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाकर अपने ससुराल बोड़वा पहुंचा था। राजस्थान और अन्य प्रदेशों में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाने या बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा करने की बातें अब आम होती जा रही है। वहीं एक बार फिर से बारातों का रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर जाने का सिलसिला भी चल पड़ा है। ऐसे में अब ट्रैक्टरों से बारात ले जाने की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोग इस पहल की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर किसान के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जिन्हें आज पूरा देश सचिन पायलट के नाम से जानता है, दरअसल वे सचिन पायलट नहीं बल्कि सचिन विधुड़ी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ।
मूल रूप से ये वेदपुरा ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी है, जिन्हें आप राजेश पायलट के नाम से जानते हैं, और मां का नाम रमा बिधूड़ी है, जिन्हें आप रमा पायलट के नाम से जानते हैं। यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। पूर्व सभापति गौरव शर्मा की 7 जून को गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्या के विरोध में आरोपियों को सख्त सजा देने और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज मंगलवार को बारा शहर बंद किया गया। बारा में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष व पूर्व उपसभापति गौरव शर्मा की 7 जून को गोली मारकर हत्या के विरोध में मंगलवार को व्यापार महासंघ के आह्वान पर सवेरे से ही बारा शहर बंद रहा। बारा बंद को सभी व्यापारिक संगठनों सहित ब्राह्मण समाज और सर्व समाज ने समर्थन दिया। ब्राह्मण महासभा के सदस्य कपिल शर्मा ने बताया कि बारा बंद करने का विषय ये है कि जो गौरव शर्मा की हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, मामले की सीबीआई जांच हो। साथ ही 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसे जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल सहित आईजी को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुलजिम तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी के अलावा और भी मामला है, इसमें और किसी का भी हाथ है। सीबीआई जांच होगी तो उसमें सब सामने आ जाएगा। बंद के आह्वान पर चाय नाश्ता आदि सभी दुकानें सवेरे से ही बंद रही व कुछ व्यापारी संगठनों ने किसी भी मामले में बारा बंद करने पर व्यापारियों को होने वाले नुकसान पर आपत्ति भी जाहिर की। भैया हमारा बारा बंद करने का उद्देश्य हमारा मेन ये है कि हमारे जो गौरव भैया हैं उनकी जो हत्या हुई उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। तो सीबीआई जांच की हमारी मेन मांग है। और जो बारा के अंदर भी हमने ऐसे ज्ञापन बनाया है, तो मैंने ज्ञापन में एक 5 सूत्री मांग रखी है। तो ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम और आईजी डीआईजी उनके नाम और बारा कलेक्टर एसपी के नाम हमने एक ज्ञापन तैयार किया है, जो ज्ञापन देंगे। और हमारी ये कि इस केस में जांच स्पष्ट तरीके से हो और सीबीआई की मांग है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसमें मालूम पड़े कि भाई इसके पीछे किसका हाथ है। क्या सवाल उठता है, क्या लगता है? शक के हाथ है तो हमें ये लगता है कि इसमें षड्यंत्र तरीके से ये हत्या की गई है और इसमें कुछ शायद बाहुबली हो, जो राजनेताओं का कोई हाथ वगैरह कोई जैसा अभी हम देखो हम कह नहीं सकते, लेकिन इसमें कई लोगों का हाथ हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल शर्मा।
बारा शहर की सिविल लाइन रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड की सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर पारदी गिरोह द्वारा किए गए अतिक्रमण को सोमवार को नगर परिषद ने ध्वस्त कर दिया। यहां गिरोह के लोगों ने भारी संख्या में झुग्गी झोपड़ी बना ली थी, जो शहर में चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। अतिक्रमण को हटाते समय वहां से कई चोरी के सामान भी पुलिस को मिले हैं। कोतवाली सीआई राजेश खटाना ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर पारदी गिरोह के अधिकांश लोग बस गए थे, जिसके बाद से सिविल लाइन में चोरी की कई घटनाएं आ रही थी, जिनके खिलाफ गोपनीय जानकारी भी जुटाई। ये लोग आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं, रेकी करते हैं और अपने रिश्तेदार व अन्य को एमपी से बुलाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके से ज्वेलरी के खाली बॉक्स सहित काफी चोरी का सामान मिला। इस संबंध में विधिक कार्रवाई अपनाई जाएगी। वहीं नगर परिषद एसआई नरसिंह स्वामी ने बताया कि पारदी समाज व अन्य लोग हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे, जिनकी चोरी की शिकायत भी आ रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। यहाँ पर खाली भूमि है। ये एक हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है और इस पे ये पादरी समाज और कुछ अन्य विशेष वर्ग के आदमी रहते हैं। इनकी आए दिन की कंप्लेंट आ रही कि ये कॉलोनियों में जाके चोरी कर रहे थे। इसी मद्देनजर रखते हुए हमने सरकारी ज़मीन से इनको खाली करवाया। तो ये कितने समय से रह रहे थे यहाँ करीबन 4-5 महीने से ज़्यादा आ गए थे। पहले तो कम रह रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 महीने से कुछ ज़्यादा ही और आ गए थे और इनके लगातार कॉलोनी वासियों की तरफ से भी कंप्लेंट आ रही थी। तो हमने आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज इस उक्त भूमि को खाली करवाने की प्रक्रिया की जा रही है। ये हाउसिंग बोर्ड की सरकारी ज़मीन है जिस पर ये पारदी समाज के लोग बसे हुए हैं अधिकांश, और आए दिन सिविल लाइन क्षेत्र और इसके लोगों की काफ़ी FIR सारी थी और हमने इस संबंध में गोपनीय जानकारी भी जुटाई थी। ये लोग दिन भर सिविल लाइन क्षेत्र और आसपास के लोगों क्षेत्रों में घूमकर रेकी करते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को MP के रिश्तेदारों को बुला के उनसे चोरियां करा के भगा देते हैं। अभी नगर पालिका 12 के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोतवाली थाना जा रहा, सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। दौरान अतिक्रमण जो हटा रहा है इसमें ज्वेलरी बॉक्स और खाली ज्वेलरी बॉक्स मिल रहे हैं और काफ़ी चोरी की सामान भी यहाँ मौके पर ही मिल रहा है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई अपनाई जाएगी। कोचिंग सिटी कोटा में बढ़ते पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के सृजित होने वाले अवसरों में अनुभवी एवं प्रशिक्षित युवाओं की खेप तैयार करने में निजी क्षेत्र में देश का पहला जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण साबित होगा। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की पहली प्रबंधन बोर्ड की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के भव्य शुभारंभ के साथ ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ रोजगार उन्मुख विशेष कोर्सेज शुरू करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए। विश्वविद्यालय में इसी सत्र में विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की चेयरपर्सन RD मीणा ने की। बैठक में बोम के सदस्य सूचना आयुक्त दिल्ली सुरेश चंद्रा, प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक में रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम के विशेष कोर्सेज विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने को लेकर अहम निर्णय लिए गए। स्किल बेस्ड एवं डिजिटल मार्केटिंग सहित अन्य कोर्सेज के साथ होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट सहित स्पेशल कोर्सेज के साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनीज के साथ MOU सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। बोर्ड ऑफ मेंबर की बैठक में सदस्य प्रोफेसर गोपाल सिंह कमला मीणा, राम जीवन लाल मीणा विश्वविद्यालय के कुल सचिव मौजूद रहे। कोटा से KP न्यूज के संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। सागवाड़ा कस्बे के न्यू लुक सेंट्रल स्कूल में सोमपुरा समाज केंद्रीय परिषद समिति के तत्वाधान में सोमपुरा समाज का प्रथम प्रतिभा सम्मान व करियर परामर्श का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहीं कार्यक्रम में सोमपुरा समाज सागवाड़ा, तलवाड़ा, डूंगरपुर व केसरिया जी के इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा कक्षा 8, 10 और 12 में इस साल सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 50 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने बच्चों को करियर परामर्श देते हुए कहा कि अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। संस्कारों के साथ हर आने वाली कठिनाइयों का सामना करो। ऐसे गुरु मंत्रों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद किस और अपना करियर बनाए, इस पर अपना प्रकाश डालते हुए कई उदाहरण प्रस्तुत किए। डॉ सुशील सोमपुरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रतिभाओं को तराशने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे समाज की प्रतिभाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज का नाम रोशन करें। कार्यक्रम के अंत में आभार श्री लोकेश सोमपुरा, अध्यक्ष सोमपुरा समाज सागवाड़ा ने किया। राजस्थान के बीकानेर का इतिहास और यहाँ का रोविला अंदाज प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपनी मस्ती में कुछ ना कुछ अनोखा करते हैं, जिससे वो सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने शौक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ रहने वाले फूलचंद सेवक को लोग फूलसा कहते हैं। फूलचंद लाखों रुपए के सोने के गहने पहनकर पान बेचते हैं। इनके हाथ से लेकर कान तक गहनों से लदे रहते हैं। इनको देखने और इनके पान लगाने की कला को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और कई मंत्री भी फूलचंद
मूलचंद के पान का स्वाद चख चुके हैं। बीकानेर के सट्टा बाजार में मूलसा फूलसा पान वाला है। ये दुकान करीब 92 वर्ष पुरानी है। यहाँ मूलचंद और फूलचंद नाम के 2 भाई हैं। अब मूलचंद के बेटे और फूलचंद इस दुकान को संभालते हैं। फूलसा ने बताया कि पहले उनके पिताजी पान लगाने का काम करते थे, बाद में हम लोग भी पान लगाना शुरू कर दिए। उनकी दुकान प्रतिदिन सुबह 5 बजे से देर रात 3 बजे तक दुकान खुली रहती है। यहाँ पान की 5 तरह की वैरायटी मिलती है। इनमें चॉकलेट पान, किमाम पान, मीठा पान, चटनी का पान सहित कई तरह के पान मिलते हैं। यहाँ एक पान की कीमत 15 रुपए से लेकर 20 रुपए है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। सुलह का फॉर्मूला हुआ विफल, पायलट के बाद अब गहलोत ने किया हमला, फिर दिलाई साजिश की याद। पूर्व उपसभापति गौरव शर्मा की हत्या के विरोध में व्यापार महासंघ के आह्वान पर बंद रहा 12 शहर। बाड़मेर में किसान का बेटा बना दूल्हा राजा, 51 ट्रैक्टरों पर लेकर गया बारात। राजस्थान के सागवाड़ा में प्रथम प्रतिभा सम्मान व करियर परामर्श समारोह का हुआ आयोजन, 50 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।